सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। जैसा हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर आगे कंटिन्यू होता है। अभी तक हमने बहुत सारी टर्म समझी डाइजेशन में, डाइजेशन की पूरी प्रोसेस समझी, डाइजेशन का जो हमारा पूरी बॉडी पार्ट्स है, अलग अलग बॉडी पार्ट में किस तरीके से डाइजेशन होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट का वर्क क्या क्या होता है, वो अभी तक हमने समझा। ओके, तो ऐसा नहीं है हम सिर्फ फूड डाइजेस्ट करके रख देते हैं और वो यूज में आता रहता है। तो हमारी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक्स दिए हुए हैं वो एक बहुत सारे मिक्स टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन, एक इकट्ठा बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो आज हम समझेंगे। इनका भी एक फ्लो चार्ट है। अगर हम हर चीज अगर एक फ्लो चार्ट में समझे, यानी उसका क्या तरीका है आगे बहने का, यानी उसकी जो प्रोसेस है वो कैसे वर्क कर रही है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है किसी भी चीज को समझना। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ टर्म्स में आप देखेंगे जैसे डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन आपने सुना होगा, आपको मतलब पता होगा कि ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का क्या मतलब है, और रेस्पिरेशन का भी आपको रफ आइडिया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हम सांस अंदर लेते हैं। आज उसका हम डाइजेशन में और फूड एनर्जी में जो उसका वर्क होता है वो समझेंगे एक फ्लो चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो डाइजेशन हमने समझा था। आप खुद सोचिए डाइजेशन की हमने डेफिनेशन क्या समझी थी, एक बार आप याद करेंगे तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड दैट वी इनटेक विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम एंड सम डाइजेस्टिव जूसेस एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने फूड इनटेक किया है उसमें अलग अलग एंजाइम्स मिलके और डाइजेस्टिव जूसेस मिलके हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी जो हमारा जो डाइजेशन का जो पूरा ट्रैक है उसमें अलग अलग जगह जब फूड डाइजेस्ट होता है और सिंपल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी एक सिंपल फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, डाइजेशन ऑफ फूड। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जो आता है, हमारा पॉइंट है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिंपलर फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी में जो सिंपल फूड जो डाइजेशन ने जनरेट कर दिया है अभी तक, यानी जो फूड डाइजेशन बना चुका है उसका ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो हमारी इलियम से निकल चुका है। आपने हमने पढ़ा था जैसे इलियम में सारा डाइजेस्टिव फूड होता है, वहां से जब वो ब्लड के थ्रू जब ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग जगह पे सेल्यूलर लेवल पे, तो उसको क्या हम कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन हमें समझने की जरूरत है क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता हमने सांस हमारी बॉडी में अंदर खींच ली और बाहर निकाल दी। रेस्पिरेशन का हमारे फूड डाइजेशन में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। होता क्या है, जब भी हम फूड, अब क्या हुआ, फूड ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से अलग जगह पे पहुंच चुका है। ठीक है, जो डाइजेस्टिव जो सिंपल फूड था वो इलियम से निकल के ब्लड की हेल्प से अलग अलग सेल्स में पहुंच चुका है। अब क्या होगा, रेस्पिरेशन से भी उस सिंपलर फूड का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के फॉर्म में। किसमें, जो हम यूज कर सकते हैं ऐसे फॉर्म में रेस्पिरेशन से, यानी जो कुछ गैसेस है जैसे ऑक्सीजन की हमें नीड होती है सिंपलर फूड को और ब्रेक डाउन करने में, तो रेस्पिरेशन के थ्रू उस फूड का भी सिंथेसाइजेशन होता है। सिंथेसाइजेशन यानी और ज्यादा उसको तोड़ा जाता है सिंपलर फॉर्म में, यानी इतनी ज्यादा उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है कि हमारी बॉडी को डायरेक्ट जो एनर्जी है वो प्रोवाइड कर सकता है, या फिर जो चीजें हैं जो हमें चाहिए, जो बॉडी चलाने के लिए चाहिए, वो डायरेक्ट उस फॉर्म में यानी हमारी बॉडी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो ऑक्सीजन से सिंपल फूड का ब्रेक डाउन होता है। अब हमने सिंपल फूड को भी तोड़ दिया अलग अलग जगह पे, तो अब क्या होता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हमने अब सिंपल फूड बना दिया, यानी जो एकदम एनर्जी जो हमने बना दिया रेस्पिरेशन के थ्रू हेल्प से, अब वो जो न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी में इनटेक किस तरीके से होगा। न्यूट्रिशन का मतलब जो हमने बना दिया है, जो हमारा जो एनर्जी बन चुकी है उसका अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन यानी अंदर खींचना, और उससे जो हेल्प है क्या करेगा, वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगा। ग्रोथ में हेल्प करेगा और क्या करेगा, हमारी बॉडी में अगर कोई डैमेज है या फिर कोई भी ऐसा जो बॉडी पार्ट है जो रिपेयर मांग रहा है उसकी रिपेयरिंग में हेल्प करेगा। तो हमारे सिंपलर फूड में क्या हो चुका है अभी तक, ये हो गया है कि अभी तक हमने न्यूट्रिशन समझ लिया है कि क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा।
अब्जॉर्ब करेगा, जो हमारे सिंपल फॉर्म में जो एकदम रेस्पिरेशन से भी सेल्यूलर लेवल पे जब ब्रेकडाउन हो चुका है, वो जब अब्जॉर्ब करेगा तो ये प्रोसेस जो कहलाएगी वो न्यूट्रिशन कहलाएगी। न्यूट्रिशन में क्या हुआ, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जब हमने फूड डाइजेस्ट कर लिया यानी ब्रेक डाउन कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन कर लिया यानी अलग अलग जगह पहुंचा दिया, रेस्पिरेशन से उसको फूड का ब्रेक डाउन कर दिया यानी हमने उस फूड को तोड़ दिया, उसके बाद में न्यूट्रिशन आया। न्यूट्रिशन में हमने उस फूड को जो है अब्सॉर्ब कर लिया हमारी बॉडी में, यानी हमने उस फूड को हमारी बॉडी में खींच लिया, अलग अलग जगह यूज कर लिया। उसके बाद हमारी बॉडी में जो वेस्ट बन जाता है, वेस्ट जो हमारी बॉडी में बन चुका है, उसको हमें एक्सक्रीट करना होता है। क्या करना होता है, एक्सक्रीट करना होता है। जब हमें एक्सक्रीशन करना है तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, एक्सक्रीशन, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एनस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्या हुआ, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन सब लेने के बाद होता है ना, हमने फ्रूट खाया, फ्रूट में छिलका भी निकलता है और फ्रूट में गुठली भी निकलती है। तो ऐसा नहीं होता कि हम सीड और जो उसका पील है, छिलके को हम कहते हैं पील, और जो हम बीज को कहते हैं उसको क्या है, हम कहते हैं सीड। तो हम सीड और पील तो नहीं खा सकते, तो वो हमें फेंकना पड़ता है, और जो फ्रूट होता है वो हम खा लेते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल आप ये समझे कि हमने अभी तक सारी एनर्जी ले ली, लेकिन अभी तक हमारे पास वो है, जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे पास अभी भी है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो डाइजेशन हुआ, सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल फूड को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया अलग अलग जगह पे, रेस्पिरेशन, सेल्यूलर लेवल पे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या फिर जो हम गैस इनटेक कर रहे हैं, यानी जो हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन, उससे ब्रेक डाउन हो गया उसका सेल्यूलर लेवल पे, न्यूट्रिशन, अब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे, और एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो आप ये एक फ्लो चार्ट नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको ये चीज समझ नहीं है, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ओके, तो आप एक बार समझ लीजिए और इस फ्लो चार्ट को देख लीजिए।